हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सर्वेंट लीडरशिप पे। ये सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप क्या है? जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक टीम के सदस्य होते हैं और वो टीम में एक लीडर होता है जो आपको गाइड करता है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो आपका अपर मैनेजमेंट हो सकता है या आपका लोअर मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, कोई भी आपको गाइड करेगा और कंपनी के काम को मुकम्मल ढंग से करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, गाइडेंस देगा, राइट। और ये लाजिम भी है बिकॉज आपने ज्वाइन किया है इसलिए कि कंपनी के ग्रोथ में आप शिरकत कर सकें। कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ आपका ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ सर्वेंट लीडरशिप? सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट 1970 में आया जब रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने इसके बारे में चर्चा की। रॉबर्ट ने ये बताया कि पारंपरिक ढंग से लीडर्स जो काम करते थे उससे थोड़ा इधर मॉडर्न ज़माने में इसको अमल में लाने पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटर और क्वालिटी आउटकम दे सकता है। तो इसके लिए एक थ्योरी पे बेस्ड है, ट्रीट अदर्स एज दे लाइक टू बी ट्रीटेड। ये एक कॉमन फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रीटमेंट उसी को बेटर और मुकम्मल मिलता है जो उसके लायक हो, राइट। अब इसके लिए क्या है कि अगर आप टीम के सदस्य हैं तो आप में 2-3 क्वालिटीज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो आप में कॉम्पैशन होना चाहिए, आप में क्वालिटी होना चाहिए। आप में मतलब ये कि आपका कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए, आप में कॉम्पैशन होना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि आप में कॉम्पिटेंस होना चाहिए जिस काम के लिए आपको रखा गया है उस काम को करने के लिए, राइट। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप में है तो कंपनी और लीडर आपको सर्वेंट लीडरशिप के लिए ऑप्ट करता है। और ये क्या है? इसके लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया जाएगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। आपके पास अगर ये 3 क्वालिटीज़ हैं तो जो मेन लीडर है वो आपके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है। दिस इज़ कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा ओहदा है, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और ऐसा नहीं है कि 1970 में जब ग्रीनलीफ ने इसको बताया तभी ये आया, उसके पहले भी प्रैक्टिकली लोग यही करते थे। महात्मा गांधी ने यही किया और नेल्सन मंडेला ने भी यही किया, इवन मदर टेरेसा ने भी यही किया। और आज के ज़माने में मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क भी यही करते हैं, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए सर्वेंट लीडरशिप का होना ज़रूरी है। और इसके लिए 2-3 पॉइंट्स है जो आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके अंदर एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसके बाद आप में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग दैट शुड बी ऑथेंटिक। और आपके अंदर लॉयल्टी होना चाहिए, लॉयल्टी टू योर सेल्फ एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, राइट। और एक इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है और कंपैशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टीम में आप काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को और टीम को सक्सेसफुल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है अपने कॉलीग्स के साथ पुटिंग अदर्स इन ए फर्स्ट प्रियोरिटी। अदर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है, कॉम्पनसेट है या आपके ऑथोरिटेरियन है, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऑथोरिटेरियन मत बनिए, कॉन्विंसिंग बनिए और सर्वेंट लीडरशिप के लिए आगे बढ़िए। ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलेक्ट करेगा और आप सक्सेसफुल रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।